अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बक्कल कैविटी जो होती है, तो बक्कल कैविटी के अंदर जो मेन बक्कल कैविटी होती है, उस मेन बक्कल कैविटी के चारों तरफ हम देखें तो टीथ होते हैं। देखिए, एक तो अपर जॉ के अंदर होते हैं और दूसरे लोअर जॉ में होते हैं। तो अपर जॉ मतलब ऊपरी जबड़ा और लोअर जॉ निचली जबड़ा, दोनों के ही अंदर दांत पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। टीथ का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा उसको हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, और उसके साथ में हम बात करेंगे कि जो टीथ है उस टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बाहर से टीथ जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं अपन, और जो नहीं दिखता हमको टीथ का पोर्शन उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अभी अपन इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में सबसे पहले मैं ये कहूं कि टीथ की ओरिजिन कैसी हुई थी, तो हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन होती है। एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। मतलब टीथ का कुछ पोर्शन जो है, कुछ भाग जो होता है वो तो एक्टोडर्म से बनता है और कुछ भाग जो होता है वो मेसोडर्म से बनता है। ये सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब वो पोर्शन कौन सा है, वो पार्ट कौन सा है जो एक्टोडर्म से बनता है, तो देखो एक्टोडर्म से टीथ का जो पार्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं इनेमल, और मेसोडर्म से टीथ का जो पार्ट बनेगा ना उसको हम बोलते हैं डेंटिन। तो इनेमल वो पोर्शन है जो एक्टोडर्म से बना है और डेंटिन वो पोर्शन होता है जो मेसोडर्म से बनता है। पहले तो ये होना चाहिए मालूम। फिर दूसरी बात, टीथ जो होता है वो जब हम उस टीथ को देखते हैं तो टीथ में हमको तीन पोर्शन दिखाई देते हैं। पहला पोर्शन जो बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं अपन क्राउन, जो हमें दिखता है, ठीक है ना। व्हाइट पोर्शन जो होता है जो हमें दिखाई देता है वो होता है क्राउन, इसको हेड भी कह सकते हैं अपन। दूसरा पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं नेक, ठीक है। ये मसूड़ों के अंदर धसा हुआ होता है, गम्स जो होते हैं उसके अंदर अटैच रहता है। फिर लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं रूट। रूट जो होती है वो बिल्कुल जो अस्थियां होती है, जो बोन होती है उसके अंदर होती है। तो देखो, दांत है, दांत के तीन भाग होते हैं। एक हो जाएगा क्राउन, ऊपर वाला भाग जो हमको दिखता है, एक हो जाएगा नेक, और एक हो जाएगी रूट जो अस्थियों के अंदर, बोन के अंदर तक धसी हुई होती है, ठीक है। अब क्राउन वाला जो पोर्शन होता है क्राउन वाला जो पोर्शन होता है वो ये होता है जो हमको दिखता है बाहर से, ठीक है। नेक वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन होता है यहां से यहां तक। ये किसके अंदर है, ये जो गम होते हैं, मसूड़े जो होते हैं हमारे, उसके अंदर धसा हुआ। देखो, यहां पर भी गम है, यहां पर भी गम से। तो ये मसूड़ों के अंदर धसा हुआ जो पोर्शन है, यहां से यहां तक वाला जो पोर्शन, इसको हमने क्या बोला है, नेक। और फिर देखो, पूरा का पूरा नीचे वाला जो पोर्शन है टीथ का, उसको हम बोलते हैं रूट, जड़ कहेंगे दांत की। अब ये रूट जो है वो अस्थियों में धसी हुई होती है। जस्ट अभी हमने बात की, बोन के अंदर तक जाती है वो। हम कह सकते हैं बोन की जो गर्तिकाएं होती है, या हम कह सकते हैं कुपिका जो होती है, एल्वियोलर जो पोर्शन होता है वहां तक जाती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एल्वियोलर बोन। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये बोन वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसके अंदर कौन सा पार्ट है, रूट वाला पार्ट है।
टीथ का। अब यहां से वापस एक चीज पता होनी चाहिए, देखो क्योंकि टीथ जो होते हैं वो अपर जॉ में होते हैं और लोअर जॉ में होते हैं, तो अपर जॉ के अंदर जो रूट है वो कौन सी बोन के अंदर जाती है और लोअर जॉ की जो रूट है वो कौन सी बोन में जाती है। तो रूट जो होती है अपर जॉ की अगर बात करूं, अपर जॉ की बात करूं तो अपर जॉ के अंदर मैक्सिला बोन होती है, उस मैक्सिला बोन के अंदर जाएगी। और लोअर जॉ की बात करूं मैं तो वहां पर होती है डेंट्रिन बोन, डेंट्रिन बोन में जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक एक पार्ट की बात करेंगे। देखिए पहला पार्ट क्राउन है। क्राउन इज अ अपर लेयर, अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ टीथ। तो अपर मोस्ट पोर्शन क्राउन है। क्राउन में तुमको जो दिखेगा व्हाइट पोर्शन, जो तुम्हारा दांत तुमको दिख रहा है, ठीक है ना, हम सभी एक दूसरे के जो दांत देखते हैं, जो हमको जो दांत का जो पोर्शन हमको दिखाई देता है ना, उस पोर्शन को हमने क्राउन बोला है। और क्राउन के अंदर जो पार्ट तुमको दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं इनेमल। क्या बोलेंगे? इनेमल। ठीक है, अब देखिए हमने जस्ट बात की थी अभी जब हमने पॉइंट स्टार्ट किया था कि इनेमल की ओरिजिन कैसी है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है उसकी। ठीक है, तो एक्टोडर्म से इनेमल की ओरिजिन हुई है। ये हो गया पहला पॉइंट इसके अंदर, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक, फिर दूसरी बात, इनेमल जो होता है वो कौन सी सेल बनाती है, तो इनेमल बनाने के लिए जो सेल होती है उसको बोलते हैं अपन अमीलोब्लास्ट सेल। अमीलोब्लास्ट सेल से कौन बनती है? इनेमल। ठीक है, तो देखिए पहला हो जाएगा इनेमल जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है। दूसरा, ये कौन सी सेल सीक्रेट करती है, तो अमीलोब्लास्ट सेल इनेमल को सीक्रेट करेगी। एंड देन इनेमल के बारे में दूसरी बात क्या है, इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल किंगडम। ये जंतु जगत का सबसे कठोर भाग है, सबसे कठोरतम कह सकते हैं अगर पदार्थ की बात करें हम जंतु जगत की, तो वो कौन सा पार्ट है? इनेमल। ठीक है, चौथी बात इसमें करें हम तो देखो इनेमल जो होता है उसके अंदर 96% इनऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक पदार्थ 96% होंगे उसके अंदर। उसमें साल्ट होते हैं, कौन कौन से, तो हम बात कर सकते, देखो इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के कार्बोनेट एंड फॉस्फेट होते हैं, ये होना चाहिए। अच्छा, इनेमल के बारे में बात तो कर रहे, लेकिन इनेमल है कहां पर? क्राउन के अंदर है। तो देखिए क्राउन के अंदर मैं यहां पर इनेमल बना देता हूं, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये हो गया इनेमल। ये इनेमल जो है व्हाइट व्हाइट टीथ, ये व्हाइट वाला पोर्शन है जो तुमको दिखता है, हमको दिखता है सभी को, उसको हम इनेमल कह रहे हैं। ये इनेमल हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं इनेमल। ठीक है, तो देखिए वापस एक बार बात करते हैं। टीथ के अंदर हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं क्राउन की। क्राउन के अंदर आता है सबसे ऊपर वाला पोर्शन इनेमल। इनेमल की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। कौन सी सेल सीक्रेट करती है? अमीलोब्लास्ट सेल सीक्रेट करती है इनेमल को। इनेमल क्या होता है? इनेमल हार्डेस्ट मटेरियल होता है एनिमल की किंगडम का। फिर देखो इसके अंदर 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो बना हुआ होता है वेरियस टाइप ऑफ साल्ट्स, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, उसके कार्बोनेट और फॉस्फेट जो होते हैं, उससे वो पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक पोर्शन बना हुआ होता है। दूसरी चीज इसमें और क्या होता है, तो हम बात करें इस इनेमल के अंदर 3% जो है वो वाटर होता है, 3% वाटर कंसिस्ट करता है इनेमल। फिर और बात करें तो देखिए इसके अंदर प्रोटीन होती है केराटिन एंड ओसिन टाइप की, तो इसमें केराटिन और ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ये हमको इनेमल के अंदर पढ़ना है। तो इनेमल के अंदर ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए कि इनेमल है कहां पर और इनेमल कहते किसको है। क्लियर? देखिए एक बार वापस मैं इसको बोल देता हूं, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। हम बात कौन सा पोर्शन है? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। पहली चीज जो टीथ में बतानी है वो बतानी है एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन होती है उसकी।
एक्टोडर्म से कौन सा पोर्शन बनता है टीथ का? इनेमल। और मेसोडर्म से कौन सा बनता है? डेंटेन। ठीक है, अब देखो टीथ जो होता है वो टीथ 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। पहला पार्ट हो जाएगा क्राउन, सेकंड पार्ट हो जाएगा नेक और थर्ड पार्ट हो जाएगा रूट। क्राउन अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ टीथ इज कॉल्ड क्राउन। क्राउन के अंदर भी हम बात करें तो जो हमको दिखता है व्हाइट पोर्शन वो हो जाएगा इनेमल। इनेमल जो है उसके ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल। इनेमल किससे बना हुआ है? अमीलोब्लास्ट सेल से। इनेमल के अंदर क्या है? इनेमल के अंदर 96% इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, फिर 3% वाटर होता है, बाकी जो पोर्शन होता है उसमें प्रोटीन होती है जैसे केराटिन और ओसिन टाइप की प्रोटीन होती है, और ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है। टोटल जो एनिमल किंगडम है उसका हार्डेस्ट मटेरियल इनेमल होता है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पोर्शन की बात करें तो मैं यहां बना रहा हूं डेंटिन। ये पूरा टीथ जो बना हुआ है ना वो किसका बना हुआ है? डेंटिन का। तो मैंने यहां पर ये डेंटिन बना दिया है, ये हो जाएगा पूरा डेंटिन। ठीक है, ये हो जाएगा डेंटिन। अब देखो वैसे समझ में नहीं आ रहा है तुमको तो मैं इस डेंटिन जहां जहां डेंटिन है उसको मैं ब्लैक कर देता हूं। तो ये पूरा पोर्शन किससे बना हुआ है? डेंटिन से बना हुआ है। डेंटिन जो होता है उसके अंदर 69% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। जैसे हमने बात की थी इनेमल की, तो इनेमल में जो है वो 96% होता है, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा? 69%। ठीक है, जैसे इनेमल को कौन सी सेल बना रही थी? तो अमीलोब्लास्ट सेल बना रही थी। वैसे डेंटिन को कौन सी सेल बनाएगी? तो ओडेंटोब्लास्ट सेल होती है, वो डेंटिन को बनाएगी। ये पता होना चाहिए। फिर बात करें कि डेंटिन जो होता है उस डेंटिन के अंदर मतलब डेंटिन जो होता है वो किसको कवर करता है? तो डेंटिन पल्प कैविटी को कवर करता है। देखो बीच के अंदर मैंने यहाँ स्पेस बनाया है एक। ठीक है, अभी पता चलेगा तुमको, अभी वैसे नहीं पता चल रहा होगा। जैसे ही मैं इसको पूरा डार्क कर दूंगा डेंटिन पोर्शन को, तो जो बीच में जो तुमको कैविटी दिखेगी उसी कैविटी को हम क्या बोलेंगे? पल्प कैविटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेंटिन। ठीक है ना, ज्यादातर पूरा का पूरा टीथ किससे बना हुआ है? डेंटिन से बना हुआ है, तो ये डेंटिन हो जाएगा। देखिए ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, डार्क पोर्शन, इसको हमने बोला डेंटिन। डेंटिन पोर्शन जिसको कवर कर रहा है, जिस कैविटी को कवर कर रहा है, उस कैविटी को हम बोलते हैं पल्प कैविटी। डेंटिन जो है वो जिस सेल से बना है उसको बोलेंगे हम ओडेंटोब्लास्ट सेल। ओडेंटोब्लास्ट सेल। अब देखिए क्योंकि हमको मालूम है कि ओडेंटोब्लास्ट सेल जो है वो टीथ बना रही है, तो तुमको वैसे पता होना चाहिए जो बोन होती है वो बोन बनाने के लिए कौन सी सेल काम में आती है? तो हमने पढ़ा है इसके बारे में, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट और ओडेंटोब्लास्ट सुनने में थोड़ा सा एक जैसा लग रहा है, तो ये जरूरी है, थोड़ा सा तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि ओडेंटोब्लास्ट जहां पर नाम आता है वो ओडेंटोब्लास्ट तो बनाती है टीथ को, और ऑस्टियोब्लास्ट जहां पर नाम आता है वो बनाती है बोन को। अब क्योंकि टीथ जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो बोन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? ओडेंटोब्लास्ट। लेकिन हम टीथ को बोन में काउंट नहीं करते, ये थोड़ा सा जरूरी है, तुमको पता होना चाहिए। ओडेंटोब्लास्ट सेल किससे बन रही है? सॉरी, ओडेंटोब्लास्ट सेल क्या बना रही है? डेंटिन बना रही है। ठीक है, ये ये होना चाहिए मालूम। अब दूसरा चीज, ओडेंटोब्लास्ट सेल ने जो डेंटिन बनाया उस डेंटिन के अंदर लगभग 69% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक, दूसरी बात, ओडेंटोब्लास्ट सेल जिस भाग से, जिस पोर्शन से इस एल्वियोलर बोन में धसी हुई रहती है, वहां पर चारों तरफ एक और लेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं अपन सीमेंटम। सीमेंटम, ये सीमेंटम जो होता है यहां पर होगा, यहां बना रहा हूं मैं, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ना, जगह जगह स्पेस करते हुए, ये देखो यहां पर इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? सीमेंटम। देखो सीमेंटम क्या करता है, नाम से पता चल रहा है, सीमेंट क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो सीमेंटम क्या करेगा? यहां पर भी जो ये जो
डेंटिन वाला पोर्शन है, इस डेंटिन वाले पोर्शन को बोन के अंदर अच्छी तरीके से जोड़वाने का काम करेगा, अच्छी तरीके से मजबूती से उसको बिल्कुल अटैच करवा देगा। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन होगा इसको हम बोलेंगे सीमेंटम। ठीक है। दूसरी चीज, सीमेंटम के बाहर जो ये एल्वियोलर बोन है, इसकी जो गैप होगी, यहां पर भी बना देते हैं सीमेंटम को, इस तरीके से एल्वियोलर बोन जो होती है, अब क्योंकि दांत वहां पर धसा हुआ है तो दांत के लिए स्पेसिफिक एक स्पेस है एल्वियोलर बोन के अंदर, तो वो जो स्पेस होगा, वो स्पेस जिससे कवर होता है उसको बोलते हैं अपन पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन क्या होती है? पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो एल्वियोलर बोन के चारों तरफ, एल्वियोलर बोन के अंदर जो गर्त बना है, ठीक है ना, जो हॉलो स्पेस बना है, उस हॉलो स्पेस को कवर करती है जहां पर टीथ जो है वो जमा हुआ है सीमेंटम के द्वारा। अगर इस तरीके से समझना है तो इस तरीके से समझना है, और अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो तुम बोल सकते हो कि पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन जो है वो टीथ को चारों तरफ से कवर करती है। तो टीथ को कवर कर रही है ये पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन, यहां पर भी बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच में क्या होता है? सीमेंटम। तो देखो डेंटिन, डेंटिन के बाद में सीमेंटम है, और सीमेंटम के बाद में कौन सी मेम्ब्रेन है? पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही है? पूरे टीथ को कवर कर रही है। क्लियर हो गया? तो देखो सीमेंटम के बारे में पता चल गया, पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन जो है उसके बारे में हमको मालूम चल गया। अब बात करते हैं पल्प कैविटी की। ये जो पल्प कैविटी है ये क्या है? पूरा का पूरा किसका पोर्शन है? ये पल्प कैविटी जो होता है, देखो ये कहां तक अंदर तक तरफ जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा रूट का ज्यादातर पोर्शन है, और बाकी थोड़ा सा पोर्शन जो है वो किसका है? गम का पोर्शन है। ठीक है, तो यहां पर हम पल्प कैविटी की बात करेंगे। पल्प कैविटी जो होती है, उस पल्प कैविटी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू जाते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स जाएगी, नर्व्स जाएगी। अब देखो हमको मालूम है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या काम करती है? तो वो जो न्यूट्रिशन होता है उसको प्रोवाइड करवाएगी। किसको प्रोवाइड करवाएगी? तो हम बोलेंगे ओडोंटोब्लास्ट सेल को प्रोवाइड करवाएगी। ये ओडोंटोब्लास्ट सेल उस ब्लड वेसल्स के अंदर से जो भी न्यूट्रिशन आएगा उस न्यूट्रिशन को लेकर के ओडोंटोब्लास्ट सेल डिवीजन करेगी, और फिर क्या बनाएगी? वो डेंटिन। तो इसीलिए हम बात करते हैं इसका होना जरूरी है। नर्व्स होते हैं, नर्व्स क्या करती है? यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सूचना होगी, जो मैसेज होंगे वो लेके जाएगी। तो देखो दांत जो होता है वो जब दांत को खींचते हैं, कितनी बार दांत टूट जाता है, दर्द होता है, कारण है उसका क्योंकि दांत के अंदर क्या थे? नर्व फाइबर थे। तो नर्व फाइबर जो होते हैं वो होने के कारण हमको उस दांत के हिलने से या दांत के टूटने से थोड़ी सी संवेदना महसूस होती है। तो ये तुमको मालूम होना चाहिए। तो देखो पल्प कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? पल्प कैविटी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, ये सारी चीजें पल्प कैविटी के अंदर होती है। पल्प कैविटी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, और क्या होता है? ब्लड वेसल्स है, और क्या है? नर्व फाइबर है। ये है। क्लियर है? देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैंने यहां पर इसको खुला हुआ बनाया है, इसकी ओपन है। ऐसे टीथ को हम बोलते हैं ओपन रूटेड टीथ, मतलब इसकी जो रूट है वो ओपन है। इस पोर्शन को बोलते हैं एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन कौन सा रीजन है? ये एपिकल रीजन है रूट का, और यहां से क्या जा रही है? नर्व जा रही है, ब्लड वेसल्स जा रहा है, तो ये टीथ जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सोचो कि एपिकल फोरामेन वाला जो पोर है, जो छेद है, वो बंद हो जाए, तो बंद हो जाएगा तो यहाँ पर क्या नहीं जाएगी? ब्लड वेसल्स नहीं जाएगी, ब्लड वेसल्स नहीं जाएगी तो न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो डेंटिन जो है वो डिवीजन नहीं कर पाएगा, और फिर धीरे धीरे दांत जो है वो टूट के अलग हो जाएगा। और उस वक्त जब दांत जो है वो टूट के अलग होता है तो हमको दर्द नहीं होता, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर क्या हो गया था? एपिकल फोरामेन जो है वो बंद हो गया था, तो अपने आप ही टूट जाता है।
तो ये पोर्शन थोड़ी, ये जो चीजें है वो थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो देखिए हमने अभी क्या बात की, हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में हमने बात की इसके 3 पोर्शन होते हैं। ये वाला पोर्शन क्राउन है, बीच वाला पोर्शन जो गम से कवर है उसको हमने नेक बोला है, और बाकी जो पूरा का पूरा एल्वियुलर बोन वाला रीजन के अंदर धसा हुआ है उसको हमने रूट बोला है। क्राउन वाले पोर्शन के अंदर इनेमल होता है जो सबसे बाहर होता है, व्हाइट वाला पोर्शन जो तुमको दिखाई देता है। फिर उसके बाद में डेंटिन होता है। डेंटिन कौन सी सेल से बनता है? ओडेंटोब्लास्ट सेल से। इनेमल कौन सी सेल से बनता है? अमीलोब्लास्ट सेल से। फिर उसके बाद में पल्प कैविटी होती है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है। डेंटिन जो है उसके चारों तरफ क्या होता है? सीमेंटम होता है जो उसको मजबूती प्रदान करता है जुड़ने के लिए। फिर उसके चारों तरफ क्या होती है? तो पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन होती है जो चारों तरफ कवर करती है टीथ को। तो और वापस लास्ट वाला पोर्शन जो है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? इसको बोलते हैं एपिकल फोरामेन, जहां से नर्व्स जो है या ब्लड वेसल्स जो है वो टीथ के अंदर जाती है। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है टीथ का। अब देखिए ह्यूमन टीथ जो होते हैं, ह्यूमन टीथ की बात करें तो ह्यूमन टीथ के अंदर अरेंजमेंट है, जस्ट हमने अभी बात की, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। और सभी जो दांत होते हैं, सभी जो टीथ है वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इसीलिए ह्यूमन टीथ के इस अलग अलग होने के कारण हम इसको बोलते हैं हेटेरोडोंट। ह्यूमन के अंदर हेटेरोडोंट टाइप का टीथ होता है, मतलब सभी दांत अलग अलग होंगे। अब अलग अलग कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। पहला जो देखो हम बात करेंगे इंसाइजर की। इंसाइजर क्या होता है? ठीक है, कृदनक क्या होता है। दूसरा बात करेंगे हम कैनाइन की, रदनक। फिर बात करेंगे प्रीमोलर की, और फिर बात करेंगे मोलर टीथ की। ये 4 अलग अलग टीथ है हमारे ह्यूमन के अंदर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक, अब देखिए ये जो इंसाइजर होता है ये सबसे आगे की तरफ होता है। अगर मैं अपर जॉ और लोअर जॉ बनाऊं तो इंसाइजर कहां होगा? इंसाइजर यहां होगा, इस तरीके से। कितने बनाए मैंने? 2। तो इंसाइजर जो होते हैं वो हर एक जॉ के अंदर कितने हो जाएंगे? 4। अभी तो मैंने 2 बोला था, तो मैं 2 जो है वो बात की थी यहां से यहां तक के जॉ की। हाफ जो है ना, यहां से जब यहां तक की बात करूंगा तो ये फुल हो जाएगा, ऊपर वाला अपर जॉ। तो अपर जॉ के अंदर कितने हो जाएंगे टोटल? 4। लेकिन अगर हाफ की बात करूं तो कितने हैं? 2 है। तो देखिए मैंने यहां पर लिख दिया 2। किसकी बात करो? इंसाइजर की। तो ये आई लिख देता हूं यहां पर। हाफ के अंदर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर दूसरी बात, किस टाइप के होते हैं ये? तो देखिए ये थोड़े से चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, निबलिंग का काम करेंगे, भोजन को कुतरने का काम करेंगे ये। ठीक है, काम क्या करते हैं? निबलिंग का काम करेंगे, भोजन को कुतरने का काम करेंगे। तुमने देखा होगा चूहे जो होते हैं या जो खरगोश होते हैं या गिलहरी जो होती है, उनके आगे वाले जो 2 दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। वो कौन से टीथ है? इंसाइजर ही होता है। अब देखो अगर हम चूहे के या खरगोश के या गिलहरी के नीचे वाले इंसाइजर को हटा दे तो क्या होगा? वो जो उसके ऊपर वाले इंसाइजर होते हैं वो लगातार वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करके उसका मुंह जो है वो फाड़ देंगे, उससे उस जंतु की मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इंसाइजर जो होते हैं वो लगातार वृद्धि करते रहते हैं, लगातार ग्रोथ होती रहती है उसके अंदर, और वो आपस में ही जो है वो धीरे धीरे घिस घिस करके छोटे रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने बात की कि अगर हम नीचे वाले इंसाइजर को हटा दें चूहों के अंदर तो क्या होगा? ऊपर वाले इंसाइजर बढ़ते रहेंगे और उसका मुंह फाड़ देंगे, उससे मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो ये देखो हमको इंसाइजर में क्या पता रखना है? हमको इंसाइजर में पता रखना है कि इंसाइजर जो है वो हाफ जॉ के अंदर 2 होते हैं, फ्लैट होते हैं, निबलिंग का काम करेंगे। तो हाफ, इधर वाला हाफ जो है 2 है, इधर वाले हाफ जॉ के अंदर कितने हो जाएंगे? 2। फिर बात आती है कैनाइन की। कैनाइन जो है ये इस तरीके से बिल्कुल शार्प पॉइंटेड टीथ होता है, तीखा जिसको बोलते हैं, आगे से नुकीला टीथ होता है। ये भोजन को क्या करेगा? ये भोजन को टीयरिंग का काम करेगा, चॉपिंग का काम करेगा, ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करेगा। तो कितने हैं ये? हाफ जॉ की बात करें यहाँ, केवल इसकी बात करो तो मैं यहाँ पर 1 है, और फुल जॉ की बात करूं तो 2 है, तो मुझे केवल हाफ जॉ की बात करनी है। तो कैनाइन 1 है हाफ जॉ में, इधर वाले में भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर बात करें अपन प्रीमोलर की। प्रीमोलर जो होता है वो कितने होते हैं? ये भी वापस कितने हो जाएंगे? 2। तो
इधर वाले हाफ जॉ में 2 हो जाएंगे, इधर वाले हाफ जॉ में भी 2 हो जाएंगे। फिर लास्ट में बात आती है मोलर की, तो मोलर देखो 3 हो जाएंगे, इधर भी 3 हो जाएंगे। समझ में आई कैसे? इंसाइजर हाफ जॉ में कितना है 2, देखिए यहां पर ये 2 बनाया अपने, इंसाइजर है ये। फिर कैनाइन कितना है, एक ही है ये, अब इसको नहीं देखना है, इसको हटा दो। 2 है इंसाइजर, एक कैनाइन है, फिर वापस 2 जो है वो कौन सा है, प्रीमोलर, और 3 कौन सा है, मोलर। इंसाइजर कैसे, फ्लैट है, क्या काम करते हैं, निबलिंग का काम करते हैं, कुतने का काम करेंगे। फिर कैनाइन जो है वो कितना है, एक, क्या काम करेगा, वो चीरने फाड़ने का काम करेगा, टीयरिंग एंड चॉपिंग का काम करेगा। फिर वापस 2 कौन सा है, तो 2 प्रीमोलर है, प्रीमोलर क्या काम करेंगे, चुइंग का काम करेंगे, ग्राइंडिंग का काम करेंगे, ग्राइंडिंग का काम करेंगे, भोजन को पीसने का काम करेंगे। फिर पीछे की तरफ जो 3 है वो क्या है, मोलर, और ये भी क्या काम करेंगे, ग्राइंडिंग का काम करेंगे, ठीक है ना, पीसने का काम करेंगे भोजन को। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये यहाँ का पूरा एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो गया टीथ का। ऐसा का ऐसा यहाँ पर भी होगा, तो ये हो गया, और जस्ट इसके ही जैसा यहाँ पर भी होगा। तो ये अपर जॉ की बात कर रहे हैं, तो लोअर जॉ के अंदर भी बिल्कुल उसी अरेंजमेंट में होगा। तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर दे तो हमारे पास में टोटल मिला करके कितने टीथ हो जाएंगे, 32। देखिए गिन सकते हैं अपन, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, फिर 2 ये हो गए, और 3 ये हो गया। जोड़ दो सभी को आपस में, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 हाफ जॉ में हो गया। फिर इधर भी कितना हो जाएगा, 8, तो कितने हो जाएंगे, 16। ऊपर टोटल कितने हो जाएंगे, 16, और 16 ही नीचे हो जाएंगे, तो 16 और 16 कितने हो जाते हैं, 32। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डेंटल फॉर्मूला। तो अगर कभी भी डेंटल फॉर्मूला की बात करें ह्यूमन की, तो डेंटल फॉर्मूला जो होता है उसको हम 21 23 से लिखते हैं, ठीक है, 21 23, ठीक है। देखो नीचे वाला, जैसे ऊपर वाले की बात करें अपन 21 23, तो ये अपर जॉ की बात कर रहे हैं। और जब मैंने इसको 2 से गुणा किया, तो क्योंकि ये हाफ अपर जॉ था, 2 से गुणा करूंगा तो दोनों अपर जॉ की बात हो जाएगी। नीचे वाले की बात करो तो नीचे वाला भी क्या, ये लोअर जॉ की बात कर रहा हूं, 2 से गुणा कर दिया तो ये इधर वाले जॉ की बात हो जाएगी। तो इस टाइप से टोटल मिला करके 32 हो जाएगी। ये किसी की एडल्ट के अंदर का मामला है, वयस्क जो मनुष्य होता है उसके अंदर ये इस प्रकार से डेंटल फॉर्मूला होगा। तो देखिए अब हम वापस जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं डेंटल फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो बात करेंगे हम 21 23। इंसाइजर के 2 हो जाएंगे, फिर कैनाइन के 1 हो जाएगा, फिर प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम है ये कहलाता है डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का। ये एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है ना, इन एडल्ट। फिर बात करें इन चाइल्ड, बच्चे के अंदर क्या होता है, तो देखिए उसके अंदर जो डेंटल फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा। प्रीमोलर नहीं होते बच्चों में, और मोलर केवल 2 ही होते हैं, बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेसिफिक टर्म है, उन टर्म के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर हेटेरोडोंट, इसका मतलब क्या होता है, हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि देखो 2 इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, तो सबका शेप अलग अलग है। इंसाइजर जो होते हैं वो थोड़े फ्लैट होते हैं, चौड़े होते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। प्रीमोलर जो होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं, ट्रायंगुलर शेप होता है उनका। और मोलर जो होते हैं वो मोलर चौकोर टाइप के होते हैं, तो अलग अलग शेप है उनका, इसीलिए हमने बोला है हेटेरोडोंट। तो हेटेरोडोंट का मतलब क्या है, क्योंकि ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो अलग अलग उनका जो शेप है वो होता है, इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन के टीथ कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं। फिर बात करें तो देखो यहाँ एक में लिख रहा हूं थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, थीकोडोंट का मतलब होता है कि ह्यूमन टीथ के अंदर देखे तो ह्यूमन टीथ का जो रूट वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा धंसा हुआ होता है बोन में।
मैक्सिला बोन ऊपर वाले जॉ की बात करें तो, और नीचे वाली जॉ की बात करें तो डेंटिन। तो इसके अंदर जो टीथ है उस टीथ का रूट वाला पोर्शन पूरा का पूरा अंदर की तरफ इम्बिल्ड होता है, इसीलिए ऐसे टीथ को हम क्या बोलते हैं, थेकोडोंट टीथ, जिसकी रूट पूरी की पूरी अस्थि में धसी हुई हो, बोन में धसी हुई हो, तो ये हो जाएंगे थीकोडोंट। फिर बात करें तो एक लिखता हूं मैं डायफियोडोंट। डायफियोडोंट इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो 2 बार आते हैं, पूरी की पूरी जो उसकी लाइफ साइकिल होती है ह्यूमन की, उसमें 2 बार टीथ आते हैं। पहले वाले जो टीथ होते हैं वो होते हैं मिल्की टीथ या लैक्टियल टीथ कह सकते हैं, या प्राइमरी टीथ कह सकते हैं, दूध के दांत जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद वो टूट जाते हैं और उसकी जगह परमानेंट टीथ आते हैं, स्थायी दांत आते हैं। तो क्योंकि पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए हमारे ह्यूमन टीथ को हम क्या बोलेंगे, डायफियोडोंट टीथ। तो ये कुछ टर्म है जिसके बारे में पता होना चाहिए, हेटेरोडोंट, थीकोडोंट और डायफियोडोंट। ठीक है, उसके साथ में ही देखो जैसे कितनी बार लिखा हुआ आता है चिक टीथ किसे कहते हैं, कपोल दांत क्या होता है। तो कपोल दांत या जो चिक टीथ है उसका मतलब होता है कि ऐसे टीथ जिसकी रूट क्राउन से बड़ी हो। देखो रूट वाला पोर्शन जो है वो क्राउन वाले पोर्शन से ज्यादा लंबा है, लॉन्ग है, इसीलिए ऐसे टीथ जो है वो क्या कहलाएंगे, चिक टीथ कहलाते हैं, कपोल दांत कहलाते हैं। तो ये चिक टीथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ।